अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जो था थैंक यू मैम। ठीक है, कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, इसके राइटर के बारे में पढ़ा था, राइटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी आपको। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी एक शॉर्ट ब्रीफ समरी कह लें, आप इसका थीम कह लें, वो पहले ही डिस्कस कर लिया था कि स्टोरी में क्या है, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन की जा रही है। फिर इसके बाद हमने जब अपना लेसन स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में 2 करैक्टर्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं और इसमें 2 करैक्टर्स ही हैं। इसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 2-3 दिन से इसकी ट्रांसलेशन चल रही है। आज इंशाल्लाह हम इसकी ट्रांसलेशन ख़त्म कर लेंगे। हमारी स्टोरी अब तक यहाँ तक पहुँची थी कि वो जो यंग बॉय था जिसने उस यंग लेडी का पर्स छीनने की कोशिश की थी, वो उसको अपने घर ले आई थी, ला के फिर उसने उसका हाथ मुंह धुलवाया था। अब वो उसके लिए खाने की तैयारी करने लगी थी। आज हम देखेंगे कि अब ये स्टोरी किस तरह से एंड होती है। उस औरत ने अगर उसके साथ इस तरह का बिहेव किया है, बजाय उसके पनिशमेंट देने के, उसके लिए पनिशमेंट सजेस्ट नहीं की बल्कि उसके साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया है, तो उसकी रीज़न क्या थी। आज इंशाल्लाह हम अपनी ट्रांसलेशन ख़त्म कर लेंगे तो सारी स्टोरी हमारे सामने आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कि वो उसका हाथ मुंह धुलवा चुकी है, उसको बिठा चुकी है, अब उसके लिए खाने की तैयारी कर रही है। तो हम अपने नेक्स्ट पेज था, हमारा पेज नंबर है हमारा 28 हमारी टेक्स्ट बुक का, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। इन एन अदर कॉर्नर, एक दूसरे कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के एक दूसरे कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन वॉज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स, पर्दे के पीछे एक गैस का चूल्हा और बर्फ़ रखने का डब्बा था। ठीक है, स्क्रीन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, तो स्क्रीन का मतलब यहाँ पर है पर्दा, ओट होना किसी चीज़ की, तो पार्टीशन, यानी कि कमरे में ही पार्टीशन की गई है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि कमरे में एक साइड पे उसने अपना किचन जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। तो कहते हैं कि कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे एक गैस का चूल्हा और बर्फ़ रखने का डब्बा रखा था। मिसिस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, मिसिस जॉन्स उठी और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, ये देखने के लिए खातून ने लड़के की निगरानी ना की कि आया वो अब भाग रहा है। नोर डिड शी वॉच हर पर्स, और ना ही इसने अपने पर्स पर नज़र रखी, विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जिसे वो अपने पीछे सोफे पर छोड़ आई थी। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, away from the purse, where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. ठीक है, अब क्या है, वो कहते हैं but the boy took care, अब लड़के ने एहतियात बरती, to sit on the far side of the room, कि वो पर्स से दूर, away from the purse, पर्स से दूर कमरे के कोने में बैठा रहे, where he thought, जहाँ पर उसने सोचा, शी कुड ईजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर, जहाँ पर उसे वो कोने से अच्छी तरह से देख सकती थी, ऑफर आई इफ़ शी वांटेड टू, उस पर नज़र रख सकती थी अगर वो चाहती। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, उसे औरत पर एतबार नहीं था कि वो इस पर भरोसा ना करे। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसअंडरस्टूड नाउ, वो अब ये भी नहीं चाहता था कि इस पर शुबा किया जाए। मिसट्रस्टेड वर्ड यहाँ पर आया है मशकूक होना, शुबा होना, सस्पेक्टेड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, डू यू नीड समबॉडी टू गो टू द स्टोर, क्या आपको स्टोर पर भेजने के लिए किसी की ज़रूरत है। आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, शायद आपको दूध या कोई और चीज़ मंगवानी हो। डोंट बिलीव आई डू, ये मत सोचो या ये मत गुमान करो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। सेड द वुमेन, औरत ने कहा। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, हाँ अगरचे तुम्हें अपने लिए मीठा दूध चाहिए तो और बात है। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हेयर, मेरे पास मौजूद डब्बे वाले दूध में से कोको मशरूब का दूध है
और मैं मशरूब बनाने लगी हूँ। दैट विल बी फाइन, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, सेड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। शी हीटेड सम लाइमा बीन्स एंड बीफ, इसने कुछ लाइमा की फलियाँ और गाय के गोश्त को गर्म किया। शी हैड इन द आई बॉक्स, जो उसके बर्फ़ के डब्बे में मौजूद था। मेड द कोको एंड सेट द टेबल, और उसने कोको मशरूब तैयार किया और खाने की मेज़ लगा दी। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड, उस खातून ने लड़के से कुछ ना पूछा कि वो कहाँ रहता है, और हिज फोक्स, ना ही उसके रिश्तेदारों के बारे में। फोक्स रिश्तेदार, रिलेटिव्स जिनको हम कहते हैं। और एनीथिंग एल्स, और ना ही कोई ऐसी चीज़ पूछी दैट वुड एम्बेरस्ड हिम, जो उसे शर्मिंदा करती। उसे कोई ऐसी चीज़ ना पूछी जो उसे शर्मिंदा करती। इंस्टेड एज दे एट, इसकी बजाय कि जब वो खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप, उसने होटल में ब्यूटी शॉप पर अपने काम के मुतालिक उसे बताया। दैट स्टेड ओपन लेट, जो देर तक खुली रहती थी। वट वर्क वॉज लाइक एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट, और ये कि इसके काम की नौयत क्या थी और किस तरह की ख़वातीन वहाँ पर आती और जाती थीं। ब्लॉन्ड्स, ब्लॉन्ड मीन्स होती हैं गोल्डन हेयर्ड, सुनहरी बालों वाली ख़वातीन। रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली ख़वातीन। एंड स्पेनिश, और स्पेनी नस्ल की ख़वातीन। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर उसने उसे अपना 10 सेंट वाला केक आधा काट कर दिया। मतलब ये यहाँ तक वो बच्चे के साथ बड़ा अच्छा ट्रीट कर रही है। वो उस यंग बॉय को बिल्कुल एम्बेरस नहीं करना चाहती, और इसलिए उसने उसकी फ़ैमिली के मुतालिक उससे कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो ख़ुद उसको अपने बारे में बता रही है कि वो काम क्या करती है और उसके काम की नौयत क्या है। उसको अपनी तरफ से वो कंफर्टेबल कर रही है कि वो आराम से बैठकर उसके साथ डिनर करे। अब आगे देखते हैं। ईट सम मोर सन, शी सैड, बेटा कुछ और लो, उसने कहा। व्हेन दे फिनिश्ड ईटिंग, जब वो खाना खा चुके, शी गॉट अप, वो उठी, एंड सैड, और कहा, नाउ हेयर, अब यहाँ, टेक दिस $10 एंड बाय योर सेल्फ सम ब्लू सुएड शूज़, अब ये $10 लो और अपने लिए चमड़े के नीले जूते खरीद लेना। एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली दफ़ा या आइंदा, डू नॉट मेक द मिस्टेक, ये गलती ना करना, ऑफ लैचिंग, लैचिंग होता है वाबस्ता होना, ठीक है। लैच ऑन टू या लैचिंग ऑन टू मतलब कैच, कोई चीज़ छीनना, किसी से वाबस्ता हो जाना। माई पॉकेट बुक नॉर एनीबॉडीज एल्स, आइंदा मेरे से या किसी और के बटुए से चिमटने की गलती ना करना, वाबस्ता होने की गलती ना करना, मतलब कि छीनना ना किसी और का पर्स। बिकॉज शूज़ गॉट बाय डेवलिश वेज विल बर्न योर फीट, क्योंकि शैतानी तरीके से हासिल करदा जूते तुम्हारे पाँव को जला देंगे। डेवलिश शैतानी, डेवल से है, इवल, सिनफुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ या अब मुझे आराम करना है। बट फ्रॉम हेयर ऑन सन, लेकिन अब से मेरे बेटे, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम मुस्तकबिल में अच्छे अखलाक का मुजाहरा करोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपनड इट, हॉल में से गुजरती ही वो उसे सदर दरवाजे पर ले आई और दरवाज़ा खोला। गुड नाइट, शब खैर। बिहेव योर सेल्फ, अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करना। बॉय, लड़के, लड़के या बेटे, अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करना। शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, इस खातून ने गली में देखते हुए कहा जब वो लड़का सीढ़ियाँ उतर रहा था। द बॉय वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम टू मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, लड़का मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन से आपका शुक्रिया के अलावा कुछ और भी कहना चाहता था। बट ऑल्दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन जब उसके होंठ हिले, he could not even say that as he turned at the foot of barren stoop,
एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमेन इन द डोर। जब वो सदर दरवाजे के सनसान चबूतरे के निचले कदम पर पलटा और दरवाजे में खड़ी दराज कद खातून को ऊपर देखा। बैरन, बैरन का लफ्ज़ यहाँ पर आया है सुनसान, डेजर्टेड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जब वो ऊपर उसने देखा, ऊपर जो दराज कद खातून खड़ी थी उनकी तरफ देखा, वो शुक्रिया भी ना कह सका। देन शी शट द डोर, फिर खातून ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा कि स्टोरी किस तरह से ख़त्म हुई है। उस यंग लेडी ने उस बच्चे के साथ अच्छा बिहेव किस लिए किया, और वो बहुत कुछ उसको कहना चाहता था लेकिन वो ना कह सका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट जो काम है हमारा वो रोज़ाना ये होता है कि जो हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है हम उसके सिनोनिम्स करते हैं। बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने साथ बोले हैं, कुछ आपके सामने स्क्रीन पर शो भी होते हैं, तो आपने इनके फर्दर और सिनोनिम्स निकाल कर अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और ट्रांसलेशन